बहुत प्रयास किया, बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ भी विनती भी क्या क्या नहीं किया। उतना हमारे ख्याल से कोई लड़का वाला कभी गिरा नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे घर वाले उन लोग से बात कर रहे थे, वो लोग ना छोड़ हाँ बोल ही नहीं रहे थे। हाँ, जयमाल तक थे, लग रहा था कि शादी होगी, ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि शादी नहीं होगी। अच्छा। शादी होना था, एकदम तय था, सब अच्छा लग रहा था, सब प्रोग्राम अच्छा था। जब मामला ऐसा हो गया कि लड़की नहीं जाना चाहती है या मैंने उसके परिवार वाले नहीं जाने दे रहे हैं, तो थाने अदालत से ले जा करके मैंने ज़बरदस्ती ले आके घर में और कोई बात हो जाए और कलह बढ़ जाए, ऐसी कोई बात हो, इसलिए हम लोग कानून कार्रवाई नहीं की। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शादी विवाह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। लोग जांचते हैं, परखते हैं। इसके बाद भी कभी कभी यह घटना सुनने में मिलती है कि शादी होने से ऐन वक्त पहले शादी कैंसिल हो जाती है और पल भर में खुशियां मातम में बदल जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया जो है जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र में बारात गई थी और जमुहर से गई थी मछलीशहर थाना क्षेत्र के, और जयमाल भी हुआ। जयमाल होने के बाद अचानक शादी कैंसिल हो गई। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे थे शादी क्यों कैंसिल हुई और उस पे, लेकिन मैं जो लड़का है जहाँ से शादी गई थी जमुहर गांव में, मैं वहीं आया हूँ। हम वो जो दूल्हे राजा थे, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर ये शादी कैसे कैंसिल हो गई। आप लोग तो बड़े धूमधाम से गए, फिर कहाँ से मामला गड़बड़ हो गया। तो क्या नाम है आपका? राजीव राव। राजीव राव जी, ये बताइए, ये शादी आप तैयारी से गए, सब कुछ हुआ, जयमाल हुआ, अचानक ये शादी कैंसिल कैसे हो गई आपकी? जयमाल सब चीज़ बढ़िया से हुआ, हंसते खेलते जैसे लोग में होता है प्रक्रिया, वैसे सब हुआ। जयमाल से वहाँ से मैं आया भी, लड़की अपना गई, जो भी था अपने हम लोग किए, अपना लड़की भी गई, और इसके बाद मैं यहाँ जयमाल में आया। ये लोग सिर्फ 2 बजे के बाद, ये 2 से 3 और 3:30 बजे के बाद ये लोग बस वही गाना और चुनरी की बात कर रहे थे। बाकी तीसरा बात उसमें कुछ था ही नहीं। गाना चुनरी का मतलब क्या है? गाना मतलब यही है जो गाना लड़की को दिया जाता है, पहन के आएगी वापस। अच्छा, गहना। अच्छा। तो इसके बाद हमें बुलाया जाएगा, भाई लड़की तैयार हो गई, आप भी आओ, जो भी प्रक्रिया होता है मंडप में। इसके बाद मंडप में वही होगा। हमें मंडप तक पहुंचने ही नहीं दिया, वहाँ तक हमें बुलाया ही नहीं। मैं मतलब वहाँ कुर्सी से दोबारा वो रोड उनके दरवाजे तक मेरे को वापस बुलाया ही नहीं। यानी जयमाल के बाद जब आप आ गए जनवासे में, उसके बाद फिर आपको बुलाया नहीं गया? वहाँ वापस नहीं बुलाया गया। मेरे पास सब कुछ पड़ा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं वापस वहाँ गया होऊंगा तो वो तो कैमरा नहीं बताएगा। उसके मौसे का भी अगर वहाँ गया होऊंगा तो उसका मौसा भी कैमरा लिया था, उसका भी कैमरा बताएगा नहीं मेरे पास तुम आए थे यहाँ पे। तो गहना क्या कर रहे थे? गहना कम है, क्या आरोप लगा रहे? बस वही गहना और हार वाली बात कर रहे। ये चर्चा है कि चुनरी जो थी, जो चर्चा है चुनरी थी, चुनरी में सिंदूर लगा था, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग भूत प्रेत मान रहे थे। क्या इसका भी कुछ चक्कर था? क्या इसका भी कारण बता के कैंसिल किया क्या? हाँ, वो बोल रहे थे चुनरी में धब्बा लगा है 2 जगह 4 जगह। मैं तो देखा नहीं था, जो भी गए थे अगुआ में जाने ही नहीं दिया। चुनरी आए तो पैक हो गया। इसके बाद अब वो लोग अंदर ले गए। अंदर आने के बाद वो लोग चुनरी आग फेंक दिए तो मेरा जीजा उठाने लगा, गाली गप्पड़ देने लगे, लठ से बात करने लगे। अच्छा। हाँ, इसके बाद बोले भाग जाओ। मतलब जो भी गाली दे रहे थे, हम तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा। जो भी इंसान गाली देता है वैसे हिसाब से गाली दे दिए। तो मेरे जीजा, वहाँ तक मुझे कुछ नहीं पता था, बस वही वो लोग सोच रहे थे कैसे भी यहाँ से निकल चले, मामला ठंडा हो जाए। यहाँ से हम लोग 4-5 लोग, मेरे मेन रिश्तेदार बचे थे, गाँव का कोई सदस्य बचा नहीं था। नहीं चलो भाई कुछ बातें चीतें करेंगे, सट के थोड़ा मुंह पे मुंह बात करेंगे, ऐसे बात करने की वहाँ हम लोग हिम्मत ही नहीं था। वो लोग, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं? अक्सर बारात में क्या होता है, रात में द्वार पूजा जब होता है तो आधे से ज़्यादा बाराती चले जाते हैं, तो घर के परिवार के लोग ही रहते हैं। तो अच्छा ये बताएं, तो जो नात रिश्तेदार थे आपके, उनके भी रिलेटिव रहे होंगे, क्या लोगों ने प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किया, बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ भी विनती भी क्या क्या नहीं किए। उतना हमारे ख्याल से कोई लड़का वाला कभी गिरा नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे घर वाले उन लोग से बात कर रहे थे, वो लोग ना छोड़ हाँ बोल ही नहीं रहे थे। अब अच्छा, कुछ वीडियो में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप नशा करते हैं, दूल्हा नशेड़ी था, क्या कभी नशा वशा सेवन करते हैं? नहीं, वही लोग इल्जाम लगाए। हाँ। यूट्यूब पे आया है। हाँ। लड़का मंडप में झोड़िया गिर रहा था, सांप की तरह फूंक रहा था। स्टेज पे चढ़ा तो वहाँ भी गिर गया। सब हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है, सब तो रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ, सब पड़ा है। मैं कहीं भी गिरा होऊंगा, कहीं भी मैं कहीं भी गिरा होऊंगा तो मैं तुरंत मैं बोलूंगा मैं ही दोषी हूँ, मैं ही दारू पी के चढ़ा था। अगर कोई भी मेरा गलती वहाँ निकाल देते मैं खड़ा रहूंगा। तो सोनू, ये कौन ऐसा है जो शादी आपका नहीं चाहा कि हो?
उसका मामा ही डायरेक्ट बोलता है अगर शादी करोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इसके पहले मामा कहाँ था जब शादी पड़ी होगी, तिलक बर अच्छा ये सब हुआ होगा? उसके पास मेरे पास फोटो पड़ा है, यहाँ मेरे पास थाली देते हुए उसका फोटो पड़ा है। 15 तारीख, हाँ मामा आया था, 15 तारीख की तिलक ही था। तिलक में आया था? हाँ 15 तारीख की तिलक था और 19 का ब्याह ही था। अच्छा, दोनों शादी से पहले लड़की से कुछ बातचीत होती थी आपकी? हाँ बातचीत होती, हाल समाचार होता था, जैसे लोग बात करते हैं उस हिसाब से मैं बात करता था। यानी अरेंज मैरिज में ये कहा जाए तो एक आपको प्यार तो जरूर हो गया होगा बातचीत करते वक्त? हाँ इंसान से प्रेम व्यवहार हो जाता है, तकलीफ होता है भाई, अब शादी होना चाहिए तो वही होना चाहिए, अब दूसरा। ये शादी के पहले तक लड़की से आपका बहुत प्यार रहा होगा, क्या आपको लगता है कि लड़की आपसे प्यार करती है, शादी करना चाहती होगी, ऐसा कुछ है आपको लगता है? हाँ जिस हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो उस हिसाब से मुझे विश्वास है लड़की हमारे तरफ से बोलेगी। घर के दबाव में बोले तो उसकी बात अलग है, नहीं तो हमें कुछ टाइम के लिए बगल कर दीजिए, हम उससे बात करेंगे भाई क्या तकलीफ है क्या नहीं तकलीफ है, तुम आप करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। अगर ना बोल दो तो भाई यही बात ही खत्म हो जाए, हम आप अपने घर पे रहो हम अपने घर पे रहें, ताकि एक दूसरे में ऐसा ना रहे नहीं हम पहले शादी कर ले, आप पहले शादी कर ले, या आप इंतजार करती रहे हम पहले शादी कर लें। इससे बढ़िया एक दूसरे से पूछ तो लें, तब इसके बाद हम अपना हम दोनों ज़िंदगी देखें अपना। क्या है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और शादियां पड़ती हैं तो मोबाइल का आदान प्रदान भी होता है, नंबर होता है, लड़के लड़की बात करने लगते हैं और लड़के लड़की जब बात करने लगते हैं तो प्यार भी बढ़ता है। तो ये बताइए राजू जी, तो जब ये आपका मतलब संबंध शादी टूटी होगी तो तब तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि आपको एक तरह से प्यार भी हो गया होगा लड़की। बहुत दुख हुआ है, अभी तक मैं तो अपने यहीं नज़दीक अम्बेडकर मूर्ति है पुल पे मैं नहीं गया हूँ, बस यहाँ घूमता हूँ, बाग से आता हूँ, बाग से अंदर आता हूँ। बगल में कल तिलक था, मैं अच्छी तरीके से वहाँ हिम्मत नहीं पड़ रही थी मैं जा खाना खा लूँ। मैं सोचा अब उनका भी शादी है मेरा भी शादी है, सब देखेंगे, अरे बोलेंगे ये इसका ही शादी टूटा था तो लोग तो मज़ा ही लेंगे ना, भले आके सामने बोले भाई बहुत तकलीफ हुआ, पर पीछे जाकर तो मज़ा ही लेगा इंसान। हमें बहुत तकलीफ हुआ, यहाँ से मैं चोरों की तरह यहाँ से बैठ कर मैं ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। देखिए किसी का सम्मान भी जुड़ा होता है, ये वीडियो लड़की भी देखेगी, कम से कम तुम बात करती थी तो कम से कम इनके प्यार को तो समझो, इनकी स्थिति देखो, इनका चेहरा बयां कर रहा है कि सम्मान भी गया और जिससे ये प्यार करने लगे वो प्यार भी छूटा। सुनो, मान लीजिए ये वीडियो लड़की देखेगी तो हमारे चैनल के माध्यम से उस लड़की को क्या कहना चाहेंगे आप? उसको देखने ही नहीं देंगे, उसके पास मोबाइल ही नहीं है। मान लीजिए उस खबरें कहीं मिलेगी तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसको? यही उसको कहूँगा एक बार सोचना समझना, एक बार अपने दिल से भी, हम दोनों जन की बात है, अब दोनों जन ये लाइन में आ गए तो सोचना चाहिए उनको। यानी अभी लड़की की तरफ से कोई इस तरह का ऑफर मिले शादी का तो आप उस लड़की से शादी करेंगे जहाँ रिश्ता टूट गया है? हाँ हम तुरंत मान लेंगे, हमें बस लड़की दे देवे, चाहे कोर्ट मैरिज करा दें चाहे मंदिर में शादी करा दें, बस हमें लड़की दे देवे, हम लोग लेवा चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना कोर्ट मैरिज और वैसी शादी कर लेंगे? हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए उसका धन। अभी तो वहाँ आरोप लग रहा है आप लोग दहेज के लिए शादी नहीं की है। दहेज हम लोग कुछ मांगे ही नहीं, दहेज मांगना होता हम अपने लिए गाड़ी मांगते ना, उस लड़की के लिए गाड़ी मांगते हैं। एक्टिवा उस लड़की के लिए लिया तो मैं बोला चलो मेरे घर परिवार में हम लोग देश परदेश वाले, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई भी बाहर रहता है, मेरा चाचा है, उनके साथ जाएगी नहीं, तो मैं बोला उसके वो चलाती है, उसने बोला था मैं गाड़ी एक्टिवा चला लेती हूँ, मेरे उसके एक मामा की लड़की में गाड़ी मिला है एक्टिवा, तो बोली मैं चला लेती हूँ। मैं बोला चलो कोई दुख तकलीफ होगा, कहीं मेरी मम्मी को जाना होगा लिबाग तो जाएगी, सब्जी वब्जी लेना होगा तो मेरी मम्मी के साथ जहाँ जा सकती है ना, मैं अपने हिसाब से डीलिंग कर रहा था। मैं बोला मेरा घर ऐसे चलना चाहिए, पर वो लोग क्या हो गया उन लोग को क्या नहीं हो गया, सब बात ही पलट दी है। तो ये बताइए, शादी होने से पहले जो बातें हो रही होंगी तो काफ़ी अरमान भी पाला होगा आप लोग बात करके, दोनों लोग हम लोग ज़िंदगी इस तरह गुजर बसर करेंगे। साहब हम लोग एक दूसरे को, वो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छा, वो सिलाई भी सीखी है, ब्यूटी पार्लर भी सीखा है। मैं बोला चलो अभी शादी कर लेते हैं, साल भर 1.5 साल का टाइम देना, इसके बाद हम लोग अपना दुकान डाल लेंगे कहीं, 1-2 साल में भी परदेश रहूँगा। अगर यहाँ से हम लोग का कमाई धमाई होगा तो हम लोग घर पे ही रहेंगे, अगर नहीं पूरा पूर्ति हो पाएगा तो मैं परदेश रहूँगा, कुछ टाइम घर पे रहूँगा। तो ऐसे हम लोग चलेगा। सोनू पढ़ाई कितना किया आपने? हम इंटर पढ़ाई किए हैं। और वो लड़की कुछ पढ़ी है? वो भी इंटर ही किया है। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शादी जो तोड़ना चाहता। हमारे साथ जो है प्रधान जी भी गांव के हैं, थोड़ा हम उनसे भी पूछेंगे। प्रधान जी स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, बारात तो आप भी गए होंगे, थोड़ा सा इधर और आ जाइए। बारात आप गए थे तो वहाँ देखने से माहौल कैसा लग रहा था? कि ऐसा लग रहा था शादी कैंसिल हो जाएगी? जयमाल तक तो रहे होंगे? हाँ जयमाल तक थे, लग रहा था कि शादी होगी, ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि शादी नहीं होगी। अच्छा। शादी होना था, एकदम तय था, सब अच्छा लग रहा था, सब प्रोग्राम अच्छा था। अच्छा, अचानक सुबह जब सुने होंगे शादी नहीं होगा तो बड़ा चर्चा होगा, बड़ा शौक लगा होगा। बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। हमारे गांव के एक सम्मानित जनता के साथ ऐसा हो रहा है तो भाई
तकलीफ तो होगी ना। अच्छा, कुछ आरोप इस तरह लगाते हैं कि अब कई वीडियो में है कि ये नशा करते हैं, झूलते हैं। आप तो गांव के हैं, जानते होंगे क्या नशा वशा करते हैं? नहीं, हमारे जानकारी में नशा नहीं करते हैं। लोग भी कहते हैं कि नशा नहीं करते। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लड़के हैं, सब अच्छे परिवार के हैं लोग। वकील साहब हैं हाँ। और इनके चाचा के लड़के पुलिस में हैं। हाँ। सब अच्छे परिवार अच्छा से, परिवार, पढ़ा लिखा परिवार है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप लोग अभी भी बात बनती है तो प्रयास करेंगे कि बात बन जाए फिर से? बात अगर बनती है तो बच्ची अगर चाहती है आना, तो बच्चा चाहता है तो जैसा कि आप तो सुन रहे हैं, जिससे बात हो जी, रही जी, है जी। कि इन लोगों का बातचीत भी होती थी। जी जी। हाँ। अगर वो तैयार है वहाँ के लोग तो विदाई हो जाए, रहेगी बच्ची अपने सुख से रहे, शांति से रहे। इन्हीं के परिवार के हैं वकील साहब। क्या नाम है वकील साहब आपका? परदेसी नाम है। वकील साहब, कुछ ये अचानक हो गया, आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए कि जो कैसे क्या हुआ? नहीं, जब ऐसा है, जब मामला ऐसा हो गया, एक लड़की नहीं जाना चाहती है या मैंने उसके परिवार वाले नहीं जाने दे रहे हैं, तो थाने अदालत से ले जा करके मैंने ज़बरदस्ती ले आके घर में और कोई बात हो जाए और कलह बढ़ जाए, हैं, ऐसी कोई बात हो, इसलिए हम लोग कानूनी कार्रवाई नहीं की। हम लोग सीधा जो है वो लोग जैसे कहें ऐसे से आप लोग कर दीजिए, उसी से हम लोग करके चले आए। देखिए, सही में ये सज्जन परिवार है, ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुछ इस तरह कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते थे। लेकिन इनके पिता जब पूछेंगे, नात रिश्तेदार तो एक दूसरे को मिलते जुलते होंगे, उनसे प्रयास नहीं किया। क्या नाम है आपका? राम अकबाल। तो ये नात रिश्तेदार कुछ ऐसे नहीं थे कि जो आपके भी रिश्तेदार हों, उनके भी रिश्तेदार हों और जिनसे बात बनती? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ नहीं था ना। अच्छा, रिश्तेदारी के माध्यम से नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, अच्छा, दोस्ती यारी के माध्यम से। अगुआ कौन, कहाँ से थे? अगुआ हमारा दामाद थे। दामाद थे? हाँ। अच्छा, उनका वो रिलेटिव थे, कोई दोस्ती यारी थी, इसीलिए बात उतना नहीं बन पाई? नहीं, इसीलिए तो बात बनी थी कि मतलब नहीं, बात जब बिगड़ने के बाद नहीं बन पाई। हाँ, ये कहने का मतलब बिगड़ने के बाद नहीं बन पाई। बहुत उन्होंने प्रयास किया, प्रयास यहाँ किया तक था। कि गाली गुप्पड़ दे दिए उनको। अच्छा, आपके दामाद को गाली उली? हाँ जी, गाली। अच्छा, वहाँ के प्रधान उधान या अगल बगल के आए गणमान्य थे। व्यक्ति कुछ मदद करने के लिए नहीं आए? आए थे, हाँ। आए थे, बोले भाई कि जो नीचे हो जाओ। ये तुम्हारे चुनरी का मुद्दा था, हाँ। तो और गहने का मुद्दा था, कहे ये तो बड़ी बात नहीं, तो लड़के वाले का है। हाँ, हाँ। गहने वहने और चुनरी का तो भाई चुनरी दूसरी भी आ सकती है। तो लेकिन फिर बाद में प्रधान जी को अलग बुलाए, जाना अलग बुलाए, पता नहीं क्या प्रधान जी को कहे उनको, तो भाई कहें कि तुम लोग अपना समझौता कर लो भाई, जैसे मानते हैं। मतलब तैयार नहीं हुए? हाँ, तो भाई दबाव तो बनाए। लेकिन लड़का जिस तरह से बात करता था, आज भी वो चाहता है कि शादी उसी से हो जाए। हाँ। तो ऐसा कुछ प्रयास बनेगा तो आप चाहेंगे उससे अभी भी हो जाए? बिल्कुल हम चाहेंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं कि अभी भी शादी हो जाए? अभी भी शादी से मान सम्मान तो बच जाए। देखिए, मान सम्मान की चिंता सबको होती है। उनके माता पिताजी कह रहे हैं कि अभी भी बात बन जाए। उनकी माताजी, का नाम है आपका? सायल कुमारी। बेटवा तो आपका जो शादी कर रहा था, तो जो बहू आती है उससे तो उनका बातचीत भी हो रहा था। दोनों में देखिए प्यार झलक रहा है, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। देखिए, संबंध नहीं होता ना तो कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होता। टूट गई शादी, टूट गई, जाने दीजिए, हम दूसरी करेंगे। लेकिन उनके बातचीत से लग रहा है आपके बेटे से कि फोन पे बात करते करते दोनों में प्यार हो गया था। अब वो नहीं बहू आ पाई तो कुछ कहेंगे आप? जब बहू ना आए दुख तो होबे करता। दुख होता? बहू का कहबू, अब सब काम बन जाए तो ठीक बा? हाँ, काम बन जाए ठीक है। देखिए, सही में क्या है, जिसके यहाँ घटना इस तरह की हो जाती है। और हमारी इनसे जो दूल्हे राजा थे, इनसे भी बात हो रही है। इनका यही साफ साफ कहना है कि हम जो है तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि शादी से पहले जो इन लोगों की बातचीत हो रही थी, अरेंज मैरिज में एक कहते हैं लव मैरिज जैसी स्थिति हो गई थी, दोनों तरफ से प्यार हो गया था। इसलिए ये दूल्हे राजा चाहते हैं कि अब भी हमारी शादी हो जाए, तो कुछ नहीं बिगड़ा है। यह वीडियो कैसा लगा और कहाँ गलतियाँ रही है, उसमें आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।